अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण चित्र, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। देखिए ये एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने ये एक वस्तु है ए बी। वस्तु के जो एंड पॉइंट है ए और बी, इन दोनों से समतल दर्पण पर लंब डाल देते हैं। ये क्रमशः ओ डैश बिंदु पर मिलते हैं। तो समतल दर्पण की सतह पर वस्तु के दोनों सिरों से अभिलंबवत आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती हैं। दोनों सिरों से ए और बी, जो दोनों सिरे हैं वस्तु के, उन दोनों सिरों से दर्पण की सतह पर अभिलंबवत आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। अब देखिए ये दर्पण का जो सिरा बी है, वस्तु का, उस बी पॉइंट से दर्पण के ओ बिंदु पर एक प्रकाश किरण आपतित होती है। तो ये अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, ये प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, मान लीजिए अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रही है, तो थीटा कोण पर ही परावर्तित होगी, उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। बिंदु ओ से ओ डैश पर आपतित प्रकाश किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। बिंदु बी से ओ डैश पर आपतित प्रकाश किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि ये दर्पण की सतह पर अभिलंबवत दिशा में आपतित प्रकाश, अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण। बिंदु बी से ओ पर आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित प्रकाश किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को अपन पीछे बढ़ा दें, परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा देते हैं, तो देखिए ये परावर्तित प्रकाश किरणें यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बिंदु बी का जो प्रतिबिंब है वो बी डैश पर बनता है। ठीक इसी प्रकार बिंदु ए से ओ डैश पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, ओ डैश पर ये बी ओ डैश जो रेखा है ये अभिलंब है। ये आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाती है। जितने कोण पर आपतित होती है, इस परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। इसी प्रकार बिंदु ए से ओ पर जो आपतित प्रकाश किरण है वो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। इन दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा दें, बिंदु ए से आने वाली इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा दें, तो देखिए ये यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बिंदु जो ए है उसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश पर, बिंदु जो बी है उसका प्रतिबिंब बन गया बी डैश पर। तो जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है, और जो चित्र में आकृतियां बनी हैं
उन आकृतियों की जो सिमेट्री है, उस सिमेट्री से अपन ये बात समझ सकते हैं कि दर्पण के सामने रखी वस्तु दर्पण से दूरी यदि d है तो उसका दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है, आभासी एवं सीधा बनता है। तो पहले तो स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है दर्पण से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरियां बराबर होती हैं। आकार वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, प्रकृति आभासी एवं सीधा। देखिए, बिंदु B से दर्पण पर जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं BO' और BO, वो परावर्तन के पश्चात उनको पीछे बढ़ाएं अपन तो B' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। इसी प्रकार बिंदु A से दर्पण की सतह पर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है AO और AO', इनको भी जो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरणें हैं उनको अपन पीछे बढ़ाएं तो A' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब बिंदु A का प्रतिबिंब भी आभासी होगा। इसका मतलब इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और सीधा होगा, आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है, सदैव दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है दर्पण से प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो ये है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण चित्र तथा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं उसकी प्रकृति।